इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी एक्टिविटीज़ को, जो हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटीज़ हमारे पास क्या होती हैं? एक्टिविटीज़ हमारे पास एक यूज़र इंटरेक्शन करने के लिए हमारे पास एक क्लास बेस्ड एक्टिविटी है हमारे पास। और इस एक्टिविटी को हम डिफ़ाइन करते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। हम अपनी एप्लीकेशन एग्जाम्पल डॉट जावा इसको ऑन कर लेते हैं। एग्जाम्पल सोर्स एग्जाम्पल डॉट जावा, एग्जाम्पल 10 डॉट जावा जो है हमारे पास, ये हमारी एक एक्टिविटी है हमारे पास। इसको डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि जब हम अपनी इस मेन एक्टिविटीज़ के अंदर जो चेक करते हैं, हम सबसे पहले हम अपना पैकेज डिफाइन करते हैं। पैकेज मीन्स जिस एप्लीकेशन में हम इस एक्टिविटी को डिफाइन करने जा रहे हैं। हमारे पास जो सपोर्टिंग लाइब्रेरीज होती हैं, उसमें जब हम कोई एक्टिविटी डिफाइन करते हैं अपनी एप्लीकेशंस की, तो उसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं अपने दो बस जो आपकी सपोर्टिंग क्लासेस एपीआईज हैं बस, वो आपको इन्वॉल्व करनी होती हैं। सेकेंड हम पब्लिक डिफाइन करते हैं, क्लास है पास एग्जाम्पल, और उसका एक्सटेंडेड क्या है, वो एक्टिविटी है पास। ओके इस एक्टिविटी के अंदर हमारे पास जो है रिटर्न हमारे पास पब्लिक, देन वाइड, देन ऑन, क्रिएट एंड बंडल एक्टिविटी, इंस्टेंस, स्टार्ट, स्टेट हमारे पास। इंस्टेंस स्टेट हमारे पास जो है वो करंट पोजीशन जो है आपकी, जब आपकी एप्लीकेशन रन होती है और रन होकर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले होती है, उसका स्टेट क्या होगा हमारे पास। फुल स्क्रीन होगी, नॉर्मल होगी हमारे पास, जो भी जनरल स्टेट हम डिफाइन करते हैं, उसको वो स्टोर कर लेता है अपने कैशे के अंदर। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हम जब हम लिखते हैं पब्लिक वाइड ऑन क्रिएट, पब्लिक वाइड मीन्स के पब्लिक अगर आपके पास कुछ बैकग्राउंड अवेलेबल है, आपने सी प्लस प्लस या सी टर्बो सी वगैरह स्टडी की हो, बेसिक जो ऊप्स हमारे पास प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके हम डिफाइन करते हैं कि जो हम कोई भी क्लास डिफाइन करते हैं उसके अंदर दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो होती हैं, या दो हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, कोई मेथड्स वगैरह डिफाइन करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। यहाँ जो हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं, क्या ये क्लास, ये जो मेरे पास एक्टिविटी बीच में हम डिफाइन कर रहे हैं, जो इवेंट डिफाइन कर रहे हैं, ये इवेंट हमारे पास क्या करेगा? क्या आपका ये इवेंट वैल्यूज़ को रिसीव करेगा और वैल्यूज़ रिटर्न करेगा? तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं हो रही है, ये मेरे पास एप्लीकेशन ऑन हो रही है, तो इस पर यहाँ पर हमने ये डिफाइन किया पब्लिक, देन वाइड ऑन क्रिएट। तो वहाँ पास ऑन पाउस, इस तरह डिफरेंट हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं जो हम परफॉर्म करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर कि जब हमारी एप्लीकेशन ऑन होगी, और जैसे ही वो ऑन क्रिएट आती है, जैसे आपकी एप्लीकेशन क्रिएट होती है, कुछ आप एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, यूज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, या आप वेटिंग प्लीज़ वेट का मेन्यू डिफाइन करने जा रहे हैं, तो उस वक्त हम डिफाइन करते हैं अपने पास ऑन क्रिएट एक्टिविटीज़ को। जैसे हमारे पास ये एक्टिविटी ऑन क्रिएट हमारे पास होती है और आपकी डिवाइस के अंदर इनिशलाइज होती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हम एक सेट कंटेंट, जो हमने भी अपना लेआउट डिज़ाइन किया था, सेट कंटेंट जैसे ही रन हो तो हम किस अपनी मेन लेआउट को फर्स्ट टाइमिंग के, जैसे हमारी डिवाइस के ऊपर ये एप्लीकेशन ऑन होगी तो हम किस लेआउट को डिफ़ॉल्ट डिफाइन कर लेंगे, वो व्यू हो जाए बस। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं आर डॉट लेआउट डॉट मेन। आर डॉट जो है बस आपकी जनरेटेड फाइल है, जो आपको मिल जाती है आपकी जनरेटेड जावा फाइल्स के अंदर, आर डॉट जावा। अगर हमें आर डॉट जावा को देखें तो इस पे अंदर आप देखिए टोटली बाइनरी कोड्स डिफाइन है। मेरे पास मेन डिफाइन है, उसके एप्लीकेशन नेम डिफाइन है, हेलो वर्ड डिफाइन है, बटन है, पास जितनी भी आपने यूआई कंपोनेंट्स वाली डिफाइन किए हमारी कंपाइल्ड फाइल में डिफाइन होते हैं। तो हम इस डिफाइन कंपाइल्ड फाइल के अंदर कौन सा इवेंट फर्स्ट परफॉर्म, कौन सा लेआउट फर्स्ट हम लोड करना चाह रहे हैं, मैं फर्स्ट लोड करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे जो है जैसे ही मेरी एप्लीकेशन ऑन हो तो मेरे पास यहाँ पर लॉग इन का जो है, लॉग इन का जो है पेज वो लोड हो जाए या उसका लेआउट ऑन हो जाए। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे आर डॉट लेआउट डॉट लॉग इन। तो ऑटोमेटिक जो है हमारे पास जैसे हमारी एप्लीकेशन ऑन होती है तो वो ऑटोमेटिक हमारे फर्स्ट लेआउट को जो आपने डिफाइन किया होगा उसे ऑन कर लेगा। तो एक्टिविटीज़ जो है वो यूज़र इंट्रैक्शन है, हम इस एक्टिविटीज़ को मल्टीपल्स ग्रुप्स में ऑन कर सकते हैं। एक जो एक्टिविटी है वो सेकंड एक्टिविटी की चाइल्ड भी हो सकती है, पेरेंट टू चाइल्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है पर। मैं एक एक्टिविटी के अंदर एक सब एक्टिविटी को ऑन करके उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन गेट करके अपनी मेन एक्टिविटी को पावर भी कर सकता हूँ। एक्टिविटीज़ के बिटवीन हम फंक्शंस को शेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर से एक्टिविटी का एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर।